दिस इज आयुष। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम आपके 5 एलपीए पैकेजेस वर्सेस एमटेक की। काफी सारे बच्चों को डाउट होता है, भैया हमारे कॉलेज का एवरेज सीटीसी 5-6 लाख से ऊपर जाता ही नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए। हमें पैकेज लेके संतुष्ट हो जाना चाहिए या फिर हमें और इच्छा रखनी चाहिए और पैकेज की, उसके लिए हमें एमटेक करनी चाहिए। तो आपके इस डाउट को इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें आपके ऑप्शन नंबर 1 की। इफ यू ग्रैब 5 एलपीए पैकेजेस आफ्टर बीटेक, सो व्हाट इट मीन, स्टार्ट अर्निंग 5 लाख पर ईयर, अबाउट 40,000 पर मंथ। आपकी जो मंथली सैलरी होगी वो अप्रोक्स 40,000 रुपए होंगे। एंड इमीडिएटली आफ्टर बीटेक हम बात करें आपकी जॉब प्रोफाइल की, एंट्री लेवल जॉब्स होंगी डेवलपर, एनालिस्ट और इंजीनियर। बात करें आपके एडवांटेजेस की, फर्स्ट वन इज इमीडिएट इनकम, स्टार्ट अर्निंग राइट अवे, बिकमिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एंड यूजफुल इफ यू आर योर फैमिली नीड फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर आपको है भाई फाइनेंशियल नीड है तो आप अपना ग्रैब कर सकते हो अपना 5 एलपीए का पैकेज भी। एंड बात करें हमारे एडवांटेज नंबर 2 की, तो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिल रहा होगा आपको, लर्निंग बाय डूइंग एंड गेन प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट योर इंडस्ट्री। आपको इतना समझ आ रहा होगा। सो मूव करें हमारे पॉइंट नंबर 3 की, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, नो ट्यूशन फी और एक्सपेंसेस फॉर फर्दर स्टडीज, सेव द 2 years स्पेंड इन एन एमटेक प्रोग्राम। आपके 2 साल भी बच रहे होंगे अगर एमटेक की बजाय अगर आप 5 लाख का सीटीसी ग्रैब कर रहे हैं तो। मूव करें हमारे पॉइंट नंबर 4 पे। सो कैरियर नेटवर्क, स्टार्ट बिल्डिंग कनेक्शन इन द इंडस्ट्री अर्ली विच कैन हेल्प यू ग्रो। अपना स्टार्ट जल्दी कर देते हैं तो ऑब्वियसली आप अच्छे लेवल पे पहुंच भी रहे होंगे इन अर्ली एज। एंड बात करें आप क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे आफ्टर द ग्रैब ऑफ 5 एलपीए पैकेजेस। फर्स्ट वन इज लिमिटेड रोल्स, आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटी होंगी वो लिमिटेड मिल रही होंगी। मोस्ट जॉब अवेलेबल टू फ्रेशर आर एंट्री लेवल। काफी सारी जॉब्स होती हैं ओनली फॉर एंट्री लेवल स्टूडेंट्स के लिए होती हैं जो जस्ट अभी ग्रेजुएट करके आए हुए होते हैं। विद लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी यू मे फील स्टक इन रिपीटेटिव और बेसिक वर्क। एंड पॉइंट नंबर 2 की बात करें, सैलरी ग्रोथ, योर सैलरी में इंक्रीज स्लोली अनलेस यू स्किल और परस्यू फर्दर एजुकेशन लेटर। आपकी सैलरी बढ़ जरूर रही होगी बट एक स्मॉल अमाउंट में, जब तक आप अपने आपको अपस्किल ना कर रहे होंगे या फिर कोई और एजुकेशन ग्रैब नहीं कर रहे होंगे। बात करें हमारे पॉइंट नंबर 3 की, आपके कंपटीशन की, तो आपको कॉम्पिटिटिंग होगा आपका जो पीयर ग्रुप होगा जो एमटेक करके आया होगा। आई थिंक आपको इतना समझ आ रहा होगा। सो मूव करें हम नेक्स्ट स्लाइड पे। बात करते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 2 एमटेक। व्हाट इट मीन, सो स्पेंड 2 more year स्टडिंग टू अर्न अ स्पेशलाइज्ड मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग। आपके पास अच्छे खासा जॉब प्रोफाइल या फिर जॉब रोल्स ओपन हो रहे होंगे आफ्टर द एमटेक। एंड साथ ही बात करना चाहेंगे कुछ एडवांटेजेस। फर्स्ट वन इज स्पेशलाइजेशन नॉलेज, सेकंड बेटर पे इन द लॉन्ग टर्म एंड एडवांस्ड रोल एंड प्रेस्टीज एंड कैरियर स्टेबिलिटी। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही होती है लॉन्ग टर्म में। एंड बात करें पे आउट भी आपको बड़ा बेहतरीन मिल रहा होता है आफ्टर द एमटेक। एंड साथ ही बात करें आपकी जो जॉब प्रोफाइल होती है वो भी बड़ी सही होती है एज कंपेयर टू ग्रेजुएट पर्सन वो ग्रेजुएट। एंड अगर हम बात करें आपके पॉइंट नंबर 4 की, तो प्रेस्टीज एंड कैरियर स्टेबिलिटी भी बेटर होती है आपके आफ्टर द एमटेक। सो मूव करें कुछ चैलेंजेस कि आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे आप ड्यूरिंग द एमटेक। सो फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ट्यूशन फी, लिविंग एक्सपेंस एंड 2 year विदाउट इनकम कैन बी फाइनेंशियली चैलेंजिंग ऑब्वियसली यार। एंड बात करें डिलेइंग अर्निंग, ऑब्वियसली आपकी 2 साल डिले हो रही है अर्निंग कि आप 2 साल बाद कमा रहे होंगे। वहीं आपके जो बैचमेट्स पीयर ग्रुप्स होगा वो अपना 5 लाख रुपए से स्टार्ट करके 2 साल में 10 लाख। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, एकेडमिक प्रेशर, ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल एमटेक रिक्वायर इंटेंस फोकस, रिसर्च वर्क एंड एबिलिटी टू हैंडल टफ कोर्स वर्क। आपको समझ आ गया होगा। सो मूव करें साइड बाय साइड कंपैरिजन की। आई थिंक इस स्लाइड से आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपने क्या ऑप्ट करना चाहिए और क्या नहीं। सो सबसे पहले बात करें आपकी अर्निंग स्टार्ट्स की, तो ऑब्वियसली जब आप बीटेक करके पास आउट होते हैं तो आपका अगर 5 लाख का पैकेज लग रहा है तो आप इमीडिएट अर्न कर रहे होंगे विदाउट एनी टाइम गैप। सो अगर हम बात करें एमटेक की, ऑब्वियसली आपको 2 साल फिर से मेहनत करनी है, उसके बाद आपकी जॉब लग रही होगी। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम बात करें हमारे पॉइंट नंबर 2 की, इट्स अबाउट सैलरी ग्रोथ। सो आपकी जो सैलरी होगी मॉडरेट रेट पे इंक्रीज हो रही होगी 6 to 10 एलपीए इन अ फ्यू ईयर। एंड साथ ही बात करें एमटेक करने के बाद आपकी सैलरी 8 to 20 लाख लाई कर रही होगी आफ्टर अ फ्यू ईयर। एंड साथ ही बात करें आपकी कॉस्ट की, तो ऑब्वियसली नो कॉस्ट, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। अगर आप ग्रैब कर लेते हैं अपनी 5 एलपीए की जॉब, बट अगर आप एमटेक परस्यू करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको ट्यूशन फी प्लस लिविंग एक्सपेंस फिर से देना पड़ेगा अपना 2 साल के लिए। एंड अगर हम बात करें आपके वर्क एक्सपीरियंस की, गेन प्रैक्टिकल नॉलेज अर्ली, आप बीटेक करके तुरंत कंपनीज में चले जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक अर्ली नॉलेज मिल रही होती है, अर्ली एक्सपोजर मिल रहा होता है कंपनीज का। वहीं पे वो डिले हो जाता है 2 साल। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सो मूव करें जॉब रोल्स की। अगर आप बीटेक करके किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे होते हैं, अनटिल अनलेस आप किसी आईआईटी एनआईटी से नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको एक बेसिक एंट्री लेवल जॉब दी जाती है, डेवलपर, एनालिस्ट, लाइक दैट। एंड अगर हम बात करें अगर आप एमटेक करके किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं
तो आपको एक अच्छी जॉब प्रोफाइल ऑफर की जाती है, लाइक R&D मैनेजर, प्रोफेसर एंड मैनी मोर थिंग्स आर अवेलेबल देयर। एंड इफ यू टॉक अबाउट करियर ग्रोथ, लाइक स्लोअर विदाउट अपस्किलिंग, अगर आप अपने आप को अपस्किल नहीं कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ स्लो ही हो रही होगी। अगर आप अपने आप को अपस्किल करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो ग्रोथ होगी वो काफी एक्सपोनेंशियल हो रही होगी। सेम अगर हम बात करें एमटेक में, फास्टर ड्यू टू स्पेशलाइजेशन, लाइक आपने 2 साल एक किसी चीज पे लगाए हैं तो ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ भी इंक्रीज हो रही होगी, बिकॉज आपने 2 साल वो स्किल को गेन करने में ही लगाए हैं या किसी चीज पे आपने स्पेशलाइजेशन करी है। एंड आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और मूव करें प्रेस्टीज की, तो स्टैंडर्ड बीटेक ग्रेजुएट जस्ट एक स्टैंडर्ड बीटेक ग्रेजुएट कहलाए जाएंगे। एंड अगर हम बात करें एमटेक की तो ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्पेशलिस्ट, लाइक आप मास्टर्स डिग्री आपके पास है तो ऑब्वियसली आपको एक रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है एक स्पेशलिस्ट डिग्री के साथ। मूव करें हमारे पॉइंट नंबर लास्ट, बेस्ट फॉर क्विक अर्नर फाइनेंशियल नीड, जिसको नीड है यार कि अभी मेरे को सैलरी चाहिए, अभी ही मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं, मेरे को और 2 साल नहीं लगाने, तो ऑब्वियसली वो 5 लाख की जॉब ग्रैब कर सकता है रादर एमटेक। एंड अगर जिस बंदे को ये है कि यार मेरे को अभी अपस्किल करना है और सीखना है एंड अभी और की और अपने आप में इनहेंस करना है नॉलेज को, उसने ऑब्वियसली एमटेक के लिए ही जाना चाहिए। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सो अब थोड़ी फाइनेंशियली बात कर लेते हैं, फाइनेंशियली पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। इफ यू चूज अ 5 LPA जॉब, तो अर्निंग आपकी जो हो रही होगी पहले 5 सालों में, सो ऑब्वियसली आपका फर्स्ट ईयर का CTC 5 LPA है, सेकंड ईयर में आपका इंक्रीमेंट होता है एज लाइक 10% हाइक के साथ, जो नॉर्मली कंपनी के नॉर्म्स होते हैं कि आपका 10% इंक्रीमेंट हो रहा होता है पर ईयर। इट्स अबाउट टू 5.5 LPA एंड थर्ड ईयर में आपको 6 LPA मिल रहा है। फोर्थ ईयर में आपकी जो सैलरी होती है 6.5 LPA एंड फिफ्थ ईयर में आपकी जो सैलरी होती है 7 LPA। अगर हम टोटल करें इसको तो आपको जो एवरेज मिल रहा होता है उसको 5 सालों का, तो वो 30 LPA बन रहा है। तो समझ आ गया होगा, आप 5 साल में 30 लाख रुपए के अप्रोक्स कमा रहे होते हैं अगर आप 5 लाख की जॉब ग्रैब कर लेते हैं आफ्टर द बीटेक। साइमल्टेनियसली अगर हम बात करें, अगर आप चूज करते हैं एमटेक, उसके बाद अपनी अर्निंग स्टार्ट करते हैं, तो अर्निंग इन 5 ईयर इंक्लूडिंग स्टडी पीरियड, पहले 2 साल आप कुछ नहीं कमा रहे, जीरो अर्निंग। ऑब्वियसली आप कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं तो जीरो अर्निंग। एंड अगर हम बात करें ईयर नंबर 3 से, अगर आप थर्ड ईयर से आप कमाना स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली मैं कंपेयर कर रहा हूं यहाँ से एक बीटेक ग्रेजुएट की ईयर से एंड एक एमटेक ग्रेजुएट की ईयर से। लाइक बीटेक वाले ने स्टार्टिंग के 2 साल लगाए अर्निंग में, और वहीं पे एमटेक वाले ने स्टार्टिंग के 2 साल पढ़ने में लगाए, समझ रहे हो, तो वो थर्ड ईयर से कमाना स्टार्ट करते हैं। बात करें आपकी ईयर 3 में, आपका जो पैकेज लग रहा होता है अप्रोक्स 8 LPA एंट्री लेवल आफ्टर एमटेक, ये एवरेज पैकेज है इंडिया में। एंड बात करें अगर आप नेक्स्ट ईयर में सेम 10% हाइक के साथ, ऑब्वियसली आपका जो सैलरी लेकिन जो आपका पैकेजेस है वो इंक्रीज हो रहा होगा अप टू 9 लाख एंड फिफ्थ ईयर में आपका जो पैकेज होगा वो अप टू 10 लाख। लाइक इन 3 सालों में आप अप्रोक्स 27 LPA कमा रहे होंगे। वहीं पे आपने 5 साल लगा दिए 30 लाख कमाने में, वहीं पे आपने 3 सालों में 27 लाख रुपए कमा लिए। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर हम बात करें थोड़ी लॉन्ग टर्म में, 10 सालों में कौन बेटर कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली देखो बेटर वही कर रहा होगा जो ज्यादा अपस्किल कर रहा होगा। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो 5 LPA जॉब ग्रोथ ओवर 10 ईयर, इट्स अबाउट टू 10 to 12 LPA उसका जो CTC जा रहा होगा अगले आने वाले 10 सालों में। लेकिन वो अगले आने वाले 10 सालों में 10 से 12 लाख रुपए कमा रहा होगा ऑन एन एवरेज ईयरली। एंड अगर हम बात करें जो उसकी टोटल अर्निंग होगी 10 सालों में, वो लाई करेगी 70 से 75 लाख रुपए। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एंड साथ ही बात करें एमटेक जॉब ग्रोथ over 10 year, like with a growth rate of 12 to 15% सैलरी आफ्टर 10 ईयर, तो आपकी सैलरी हो रही होगी ऑल ऑन एवरेज 15 से 20 LPA। एंड साथ ही बात करें आपकी टोटल अर्निंग की इन 10 इयर्स, इट्स अबाउट 85 to 95 LPA। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफी सारे बच्चे ये कहेंगे या एमटेक के बाद आपका 8 to 9 लाख का थोड़ी CTC लगता है, 20-20 लाख के पैकेजेस लगते हैं, 15-15 लाख के लगते हैं। एंड सिमिलरली काफी सारे बच्चे कहना चाहेंगे भैया मेरे चाचा थे, मेरे ताऊ थे, मेरे मामा थे, उन्होंने बीटेक के बाद 3 लाख का पैकेज लिया और उसके 4 साल में वो 20 लाख तक पहुंच गए। देखो ऐसा होता है, मैंने एक लाइन अप्लाई करी है यहाँ पे कि आपने अगर अपस्किल करना है खुद को तो ऑब्वियसली आप 1 CR तक भी जा सकते हैं। बट ये एक एवरेज सिनेरियो चल रहा है जो कंपनीज का। हर कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जो 4 लाख से शुरू करके 4 सालों में 40 लाख तक चला जाता है, नहीं है। तो ऑन एन एवरेज बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे। लाइक ऐसे तो बच्चे वो भी हैं जो 4-4 करोड़ के CTC फोड़ रहे होते हैं आफ्टर द बीटेक, बच्चे वो भी है जो गूगल मार रहे होते हैं ऑफ कैंपस। बट मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो एक्सेप्शंस है। मैं बात कर रहा हूं जो हमारी मेजोरिटी यूथ है वो किस प्रकार से पैकेजेस ग्रैब कर रही होती हैं एंड किस प्रकार से उनकी सैलरी हाइक बढ़ रही होती है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सो मूव करें हमारे कंक्लूजन पे, किसे क्या ऑप्ट करना चाहिए। देखो ये तो डिपेंड आप पे करता है, हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या नहीं। सो व्हेन टू चूज 5 LPA, यू नीड मनी इमीडिएटली आफ्टर बीटेक। अगर आपको है भाई मेरे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है अभी के अभी बीटेक के बाद,
ऑब्वियसली आपको 5 LPA की जॉब ग्रैब कर लेनी चाहिए। एंड साथ ही बात करें आपको लाइक यू आर ओके विद स्टार्टिंग एट एंट्री लेवल पोजीशंस, आपने थोड़ा सेटिस्फाइड करना पड़ेगा एक एंट्री लेवल पोजीशंस के साथ ही। एंड यू प्रेफर गेनिंग वर्क एक्सपीरियंस ओवर स्टडिंग मोर, यार आपकी चॉइस हो सकती है, बच्चे की चॉइस होती है कि यार मेरे को अब और नहीं पढ़ना है, मेरे को वर्क एक्सपीरियंस गेन करना है। अगर आप चूज करते हैं एमटेक रेदर 5 LPA जॉब, लाइक यू वांट अ हाई पेइंग स्पेशलाइजेशन जॉब इन लॉन्ग टर्म, ऑब्वियसली यार एमटेक ग्रेजुएट को ज्यादा पे आउट मिल रहा होता है, यू नो वेरी वेल। एंड अगर आपका इंटरेस्ट है R&D में या रिसर्च में या टीचिंग में, तो ऑब्वियसली आपको एमटेक की तरफ ही जाना चाहिए। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 2 साल अच्छा CTC ग्रैब करना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतरीन अपना करियर चाहता हूँ, तो आप जरूर एमटेक के लिए जा सकते हैं। एंड एक स्टार पॉइंट की बात करते हैं लाइक 5 LPA की जॉब की, तो क्विक स्टार्ट होती है, आपकी स्टडी ग्रोथ होती है एंड गुड फॉर इमीडिएट नीड्स। एंड साथ ही बात करें एमटेक इन्वेस्ट नाउ अर्न मोर लेटर, ऑब्वियसली इन्वेस्ट अब करो एंड कमाओ बाद में, ठीक है। बेटर रोल्स एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ, बोथ आर ग्रेट ऑप्शन इन डिपेंड ऑन योर फाइनेंशियल सिचुएशन, कैरियर गोल्स एंड इंटरेस्ट, ऑब्वियसली दोनों ही बेटर ऑप्शन है, बस डिपेंड करता है आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस एंड आपके कैरियर गोल्स और आपका इंटरेस्ट। देखो मैं एक बात फिर से इलैबोरेट करना चाहता हूँ, काफी सारे बच्चों को होता है कि मेरे को अब नहीं पढ़ना, लाइक मेरे को नहीं पढ़ना, मेरे को बस जॉब करनी है, मेरे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो ऑब्वियसली वो 5 लाख का CTC ही ग्रैब कर रहे होंगे। एंड काफी सारे बच्चे होते हैं मेरे जैसे जिसको होता है नहीं यार लॉन्ग विजन होता है जिनका, यार कि अभी 2 साल और लगाते हैं और मेहनत करेंगे एंड उसके बाद जॉब ग्रैब करेंगे, उसके बाद किसी कंपनी में जाएंगे, हाई पोजीशंस पे जाएंगे एंड फिर कमाना स्टार्ट करेंगे अच्छे बेस लेवल से, समझ रहे हो। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा क्या कैसे करना है। एंड आपको इस वीडियो से अगर हेल्प हुई है, डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय।